हेलो एवरीवन, देखो आपके हम इस वीडियो में आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इरिगेशन के। ये ध्यान रखो, इरिगेशन में प्रॉब्लम, इरिगेशन आपका बहुत ही इजी आईएफएस के साथ है ना। इफ यू सी द आईएफएस पैटर्न, द इरिगेशन इज इजी, बट द थिंग इज द सिलेबस इज वेरी वास्ट। अगर आप सिलेबस में आओगे तो हो सकता है एक क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने यार, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल में फोकस करोगे तो आपको देखिएगा इरिगेशन एफिशिएंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। डेप्थ ऑफ इरिगेशन ये, और वियर। मैंने इसमें आपके 3 फॉर्मूले शीट अटैच करी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पस के लिए। मतलब इट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो बात होगी वो ये होगी। ठीक है, अब इसको है देखते हैं। सपोज इसमें आपको डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड निकालना होता है। सो इसमें होता क्या है, मैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपका सपोज करो बिल्डिंग पॉइंट है और ये आपकी फील्ड कैपेसिटी है, तो हमें बिल्डिंग पॉइंट से फील्ड कैपेसिटी तक वाटर को लाना होता है। तो डेप्थ ऑफ वाटर आपकी रिक्वायर्ड होती है फील्ड कैपेसिटी माइनस बिल्डिंग पॉइंट डिवाइड बाई 100, ठीक है, इनटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इनटू डेप्थ ऑफ रूट जोन। ये आपका बहुत ही फेमस फॉर्मूला होता है। अगर ये डेप्थ ऑफ रूट जोन अगर आप मीटर में रखोगे तो ये आपकी मीटर में आएगी, इसकी यूनिट तो है नहीं, इसकी भी यूनिट नहीं, उन दोनों की यूनिट कैंसिल हो रही है। रो डब्ल्यू की वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और ये 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रो एस क्या है, डेंसिटी ऑफ ये है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो रो एस बाई रो डब्ल्यू को आप 1.5 जो है एज्यूम कर सकते हो। इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, वाटर के रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ डेंसिटी ऑफ डेड सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बहुत सिंपल है। अच्छा ये तो तब हो गया ये, अच्छा ये तो आपको हो गया डेप्थ ऑफ वाटर। अगर इसके बाद डिप्लीशन भी गिवन है, मान लो फील्ड कैपेसिटी भी दे दिया, बिल्डिंग पॉइंट भी दे दिया, सोइल डेंसिटी भी दे दी, वाटर की डेंसिटी भी दे दी, डेप्थ ऑफ रूट जोन, और कभी कभी वो इन दोनों का रेशियो दे देगा, लाइक ऐसे दे देगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, रो एस बाई रो डब्ल्यू गिवन है, और उसने डिप्लीशन भी दे दिया। तो पहले आप डी डब्ल्यू निकालो, फिर डी डब्ल्यू डैश निकालो, डी डब्ल्यू इंटू परसेंट डिप्लीशन के लिए। इसी का आप यूज करोगे आगे अब चीजों को कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। कभी अभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मान लो ना उसने फील्ड कैपेसिटी दी है, ना उसने बिल्डिंग पॉइंट दिया है, ना उसने रो एस बाई रो डब्ल्यू दिया है, उसने सिर्फ डेप्थ ऑफ रूट जोन दिया है और अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दी है। तो आपका डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड होता है अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट इज सेंटी बाई मीटर। देखो अवेलेबल वाटर होल्डिंग वो आपको डायरेक्ट ये चीजें दे रहा है, वो ये बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर वाटर होल्ड कर सकती है। जैसे रूट जोन की डेप्थ मान लो 1.5 मीटर है, तो पर मीटर डेप्थ में आपका 20 सेंटीमीटर वाटर होल्ड कर सकती है। इट मींस दे हैव डायरेक्टली गिवन दीस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब 20 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ में करती है तो 1.5 मीटर में कितना करेगी, तो ऐसे करके आप निकालते हो। तो यही हो जाता है अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गिवन है सेंटीमीटर पर मीटर में, पर मीटर डेप्थ ऑफ द रूट जोन में कितना वाटर ये स्टोर कर सकती है, इनटू इफ यू मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ ऑफ द रूट जोन मीटर, दिस मीटर मीटर विल कैंसिल आउट एंड इट विल गिव द डेप्थ ऑफ द वाटर अप्लाइड। और अगर डिप्लीशन है तो फिर परसेंट डिप्लीशन से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो मतलब दो केसेस होते हैं, आइदर यू विल बी गिवन द फील्ड कैपेसिटी बिल्डिंग पॉइंट एंड दीस काइंड ऑफ थिंग्स, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। इफ द अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज गिवन, या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द सेंटीमीटर बाय दिस फॉर्मूला, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। इट्स वेरी वेरी इजी। अब एफिशिएंसी क्या थी, देखो 3 तरीके की आपके चीजें होती हैं, दैट इज वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड वाटर कमिंग टू द फील्ड, राइट, देन द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। बहुत ही सिंपल पिक्चर है। कन्वेंस एफिशिएंसी होती है इन दोनों के बीच में। कन्वेंस एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड टू द वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स। ये ध्यान रखो, दीस पैरामीटर इट कैन बी इन द डिस्चार्ज, इट कैन बी इन द डिस्चार्ज, बट बोथ शुड बी इन द सेम यूनिट। जब आप कर रहे हो तो राइट यूनिट सेम होनी चाहिए, चाहे आप मीटर क्यूब पर सेकंड में रखो, सेंटीमीटर में रखो, वॉल्यूम में रखो, किसी में भी। अच्छा ये तो आपको हो गया कन्वेंस एफिशिएंसी। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, द वाटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइड बाय द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। ये आप वॉल्यूम में निकाला करो जनरली, वीएस बाई वीएफ। हाउ यू विल कैलकुलेट द वॉल्यूम, वीएफ विल बी द डब्ल्यूएफ इनटू टी। You know the discharge rate coming to the field and you know how much time they have applied the water, so you can calculate the volume of the water that is delivered to the field। बहुत ही आसान है, WF into T करो, आपको वॉल्यूम वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड मिल जाएगा। VS निकालना है, VS क्या होगा भाई, इतना पानी आ रहा है 100 मीटर की, सपोज करो 200 तो आपका लॉस हो गया। कौन सा लॉस हो गया, रन ऑफ में हो गया। तो यहाँ पे कितना पहुंचेगा, 100 माइनस 200, तो VS आपका होता है VF माइनस रन ऑफ लॉस। ये बहुत मेन है, वेरी 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 मेन, वेरी, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है इसमें लगा लो। तो VF विल बी WF इंटू टी, एंड VF, इसी VF में से अगर मैं रन ऑफ को माइनस कर दूं तो आपको ये मिल जाएगा EA। फिर वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी होती है ES। ये क्या होता है, आपको कितना स्टोर्ड हुआ है, ये तो सेम ही है वाटर स्टोर्ड,
जो इसमें ऊपर था, मतलब एप्लीकेशन का ऊपर वाला हिस्सा दोनों का सेम है स्टोरेज का। यहाँ पे आता है वाटर नीड प्रायर टू इरिगेशन, जो आपका निकलता है एरिया इंटू DW डैश से। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी होती है, वो आपकी होती है 1 माइनस का y बार इंटू डी बार इंटू 100, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये आपका ईडी का फॉर्मूला होता है। इसमें इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपको ये दो फॉर्मूले बहुत मेन है। फिर आपका कन्वेंस एफिशिएंसी का हो गया WF/WT। फिर आपका एप्लीकेशन का हो गया VS/VF, ये रहा। और VF कैसे निकालोगे? WF इंटू टी से। तो VF विल बी WF इंटू टी एंड द VS विल बी VF माइनस रन ऑफ। यही देखो लिखा हुआ फॉर्मूला। वाटर नीड प्रायर टू इरिगेशन कैसे निकालोगे? एरिया इंटू डेप्थ से। डेप्थ आप निकालोगे यहाँ से। तो इस तरीके से चीजें आप लिंक कर पाओगे। और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 1 माइनस का y बार डिवाइड बाई डी बार इंटू 100, दैट इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, फिर हम आपके नोचेस पढ़ चुके हैं। वियर और आपके होते हैं नोच। ठीक है, पहले हम ट्रेपेडल चैनल की अगर बात करें, कोई भी चैनल ट्रेपेडल शेप का है, अगर सपोज करो, देखो बहुत ही आसान है। तो इसकी डेप्थ डी गिवन है, सॉरी बॉटम विद बी है, और डेप्थ जो है डी है। साइड स्लोप हमें दे रखी है Z/1। Z/1 का मतलब क्या है? इफ वन इज वर्टिकल द Z विल बी हॉरिजेंटल। ठीक है, तो Z की वैल्यू होती है हॉरिजेंटल की वैल्यू, द वर्टिकल इज 1। सपोज करो आपको ऐसे दे दिया साइड स्लोप 3:2, हॉरिजेंटल रेशियो वर्टिकल में, और उसमें 2 से डिवाइड करो, इसमें 2 से डिवाइड करो, वर्टिकल 1 बन गया, तो Z आपका 3/2 हो गया। तो बहुत थोड़ा ऐसे एरिया 2/1, हॉरिजेंटल रेशियो वर्टिकल। वर्टिकल 1 है तो Z की वैल्यू यही होती है, हॉरिजेंटल की वैल्यू, द वर्टिकल इज 1। तो बहुत आसान है। तो ये D है तो ये DZ होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल रेशियो वर्टिकल की 1 है। इफ द वर्टिकल इज 1 देन द हॉरिजेंटल विल बी Z टाइम ऑफ द 1। इफ द वर्टिकल इज D देन इट विल बी द ZD। बहुत सिंपल है, ये ZD हो जाएगा, ये भी ZD हो जाएगा, और ये B हो जाएगा। अब इसका एरिया कौन नहीं निकाल सकता? ट्रेपेडल का एरिया कितना होता है? तो ट्रेपेडल का एरिया होता है हाफ दिस साइड प्लस दिस साइड, B प्लस 2ZD इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये आपका आता है B प्लस BD प्लस ZD स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना है, वेटेड पेरीमीटर, तो आपका होता है दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। दिस लेंथ कितनी हो गई? B। ये कैसे निकालोगे? ये D है, ये ZD है, तो ये आपको हो जाएगा √D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर Z स्क्वायर। तो D कॉमन ले लो, 1 प्लस Z स्क्वायर। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेटेड पैरामीटर आ जाएगा। तो एरिया भी आ गया, पैरामीटर भी आ गया, हाइड्रोलिक रेडियस निकाल दो यहाँ से। तो एरिया इंटू वेलोसिटी करोगे तो डिस्चार्ज मिल जाएगा, और यहाँ से जो आप चीजें कर सकते हो। तो ये भी आपका बहुत ही ईजी है। अब देखो रेक्टेंगुलर नोच का फॉर्मूला। अगर आप रेक्टेंगुलर नोच का फॉर्मूला देखते हो, तो मैंने बताया था इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, या तो क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन होगा या नहीं होगा। जितने भी आईएफएस में मैक्सिमम न्यूमेरिकल आए उसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बहुत बहुत मेन, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट फॉर्मूले है, बहुत आसान है। रेक्टेंगुलर नोच का फॉर्मूला कितना होता है? देखो नोच आपकी ये होती है, रेक्टेंगुलर नोच, ये आपकी लेंथ ऑफ क्रेस्ट होती है, इसके ऊपर आपका H होता है, डेप्थ ऑफ वाटर होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है दिस 2/3 CD √2G LHE 3/2। अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है CD। इस पूरे को हम बोलते हैं आपका C, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वियर। C आप कोएफिशिएंट ऑफ वियर अलग है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अलग है, ध्यान रखना। कोएफिशिएंट ऑफ वियर आपका C से दिखाते हैं, इसलिए कभी बुकों में ऐसे लिखा होता है CLH 3/2। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। तो बहुत ही सिंपल है। अगर विद कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन देन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर आपका विदाउट हाँ, ये है विदाउट कॉन्ट्रैक्शन का, ये ध्यान रखो, ये ऐसा ही यूनिट में, L मीटर में है, L मीटर में है, Q आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये किसमें? सेंटीमीटर वाली यूनिट में। Q आपका लीटर पर सेकंड में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 0.014 LHE 3/2। अगर ये सेंटीमीटर में है, इसको बोलते हैं विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। जब आपका ये जो है कॉन्ट्रैक्शन के बिना आ रहा है, अगर यही कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा वियर ऐसे, ये तो ये जो L है इट विल बी रिड्यूस बाय द L माइनस 0, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है L माइनस 0.1 NH। ये L की जगह ये आ जाएगा बस इसी फॉर्मूले में, L की जगह। ठीक है, अगर वन एंड कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज वन एंड, और ये टू एंड। वन एंड कॉन्ट्रैक्शन है तो N की जगह 1 आएगा, तो L माइनस 0.1 H, बस L की जगह रिप्लेस करना है, बाकी पूरा फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। वन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है सर? ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को याद कर लो पहले। 0.0184, L की जगह आएगा L माइनस 0.1 H H टू द पावर 3/2। ये वन एंड कॉन्ट्रैक्शन का है। टू एंड कॉन्ट्रैक्शन का 0.0184 L माइनस 0.2 H H टू द पावर 3/2। ये टू एंड कॉन्ट्रैक्शन का है। तो वन एंड का हो गया, टू एंड का हो गया। ट्रायंगुलर का अगर आपको करना है तो 8/15 CD √2G H 5/2 tan थीटा, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। tan थीटा आपका ये आता है, और 2 थीटा आपका नोच एंगल होता है। और अगर आपको डायरेक्ट CD गिवन नहीं है तो डायरेक्ट ये अप्लाई करोगे 0.0138 H 5/2।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस 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 और दिस, ये वाला आपको, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वियर है। सिपोलिटी, सिपोलिटी वियर कौन सा होता है? ट्रेपेजोइडल वियर जिसकी साइड स्लोप क्या होती है? 1:4 होती है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, देखो ये 0.0184 है, इसमें बस 0.0186 कर देना, बाकी कुछ भी नहीं करना। 0.0186 LH⁻², ये रहा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? जब CD गिवन होगा, और जब CD गिवन नहीं होगा तो आप ये अप्लाई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर होंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर सोइल द मॉइस्चर एट द फील्ड कैपेसिटी इज दिस। आपको फील्ड कैपेसिटी गिवन है कितनी है? 29% है। इरिगेशन इज टू बी अप्लाइड एट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दिस। जब मॉइस्चर आपने अप्लाई करा, मतलब आपको 19 से 29% के बीच में मॉइस्चर कंटेंट अप्लाई करना है, तो मॉइस्चर कंटेंट स्टार्टिंग में इतना दे रखा है 19%। द एपरेटिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया इन्होंने, बट दे हैव गिवन रो एस बाई रो डब्ल्यू, क्योंकि ये तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी में ऑयल की बात करूं तो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। सोयल की बात करो, डेंसिटी ऑफ दिस सोयल, डेंसिटी ऑफ दिस वाटर। के रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस की कोई हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। डेप्थ ऑफ द रूट जोन, ये कितना है? 1 मीटर। डिवाइड बाय क्या निकालना है हमें? द हेक्टेयर सेंटीमीटर में हमें निकालना है डेप्थ ऑफ वाटर इन द हेक्टेयर सेंटीमीटर पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, ठीक है। हमें डेप्थ ऑफ वाटर निकालनी है इसमें हेक्टेयर सेंटीमीटर में पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड की। बहुत ही आसान है। तो डेप्थ ऑफ वाटर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। डेप्थ ऑफ वाटर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फील्ड कैपेसिटी माइनस बिल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाई 100 इंटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन। सिंपल फॉर्मूला है बहुत। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 29 माइनस 19 बाई 100 रो एस बाई रो डब्ल्यू। रो एस बाई रो डब्ल्यू सर 1.30 है, ये रहा। डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन मेरी 1 मीटर में, 1 मीटर में रख रहा हूँ तो ये भी मेरी मीटर में आएगी। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.13 मीटर। 0.13 मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई करो 13 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 13 सेंटीमीटर है, राइट। अगर आप इसको 1 हेक्टेयर से मल्टीप्लाई करते हो और 1 हेक्टेयर डिवाइड करते हो तो आपका आ जाएगा 13 हेक्टेयर सेंटीमीटर पर 1 हेक्टेयर। तो आपका आंसर कितना हो गया? 13 हेक्टेयर सेंटीमीटर पर हेक्टेयर। अगला क्या पूछा था? टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेशन ऑफ दिस, राइट। अब आपको देखो वॉल्यूम इक्वेट करना होता है बस, क्योंकि आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रीम आ रही है, ये आपको इसको एरिया पता है, एरिया कितना है? 10 हेक्टेयर। ये 10 हेक्टेयर लैंड है। स्ट्रीम कितने की आ रही है? 0.10 मीटर के ऊपर सेकंड स्ट्रीम की है। द वाटर द एफिशिएंसी ऑफ द इरिगेशन एप्लीकेशन इज, देखो आपको इतना डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई करना है, कितना? 13 सेंटीमीटर का इन द 1 हेक्टेयर लैंड, राइट। आपको 13 सेंटीमीटर जो है आपको डेप्थ ऑफ वाटर मतलब 13 सेंटीमीटर पे चाहिए, लेकिन आप ज्यादा अप्लाई करोगे तभी तो आपको पूरा मिलेगा। तो जो आपका नेट डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई होगा वो आपका होगा 13 सेंटीमीटर डिवाइड बाय द एप्लीकेशन एफिशिएंसी। क्योंकि अगर आप, मैं भी बताता हूँ, इसको सॉल्व करोगे 13 इंटू 0.7 जो 13 से ज्यादा आएगा। जब आप 13 से कुछ ज्यादा अप्लाई करोगे तभी तो उसको 13 मिलेगा। 13 तो उसको फील्ड में चाहिए, तो यू विल हैव टू अप्लाई द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द वाटर, राइट। तो अब आपको वॉल्यूम इक्वेट करना है, तो कितने टाइम तक ये आपको डिस्चार्ज कर देगी? तो Q इंटू टी क्या होगा? एरिया इंटू डेप्थ के इक्वल होगा। ये भी बहुत फेमस है। द मैक्सिमम क्वेश्चन इन द इरिगेशन यू विल हैव टू इक्वेट द वॉल्यूम इटसेल्फ। द वॉल्यूम, द Q इज 0.10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द T, द एरिया इज, एरिया कितना है? 10 हेक्टेयर, 10 is to 10 की और 4। द डेप्थ ऑफ वाटर इज 13 by 0.75। यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। इफ यू कैलकुलेट द टाइम इज कमिंग आउट टू बी 2888.88 मिनट। पहले सेकंड में निकालोगे तो यहाँ सेकंड में आएगा, राइट। तो सेकंड में आपका आएगा 173333.33 सेकंड। इसको 60 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा 2888.88 मिनट। तो इसलिए क्वेश्चन होते हैं, आसान है, बहुत आसान है। तो आपको वॉल्यूम इक्वेट करना आना चाहिए। वॉल्यूम इक्वल टू होता है Q इंटू टी इंटू डी इंटू डब्ल्यू, सॉरी एरिया इंटू डेप्थ, है ना। एरिया इंटू डेप्थ भी वॉल्यूम देगा, डिस्चार्ज इंटू टाइम भी वॉल्यूम देगा, दोनों को इक्वेट कर दिया। ये ध्यान रखना है डेप्थ जो होती है ये डी डिवाइड बाय द एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन द इरिगेशन एफिशिएंसी। देखो इरिगेशन एफिशिएंसी करती है इट इनकॉर्पोरेट्स वेरियस लॉसेस सच एज रन ऑफ लॉस, अर्कुलेशन लॉस, इवेपोरेशन लॉस, सीपेज लॉस और अदर एप्लीकेशन लॉसेस। तो आप ये जो बहुत बहुत मेंशन करो कि ये इनकॉर्पोरेट्स करती है लॉसेस जो होते हैं सारे जितने भी आपके होंगे। सीपेज लॉस हो गया, मेन आपके कौन कौन से लॉस आपको हाईलाइट करने हैं? रन ऑफ लॉस वेरी इंपोर्टेंट, परकुलेशन लॉस वेरी इंपोर्टेंट, इवेपोरेशन लॉस, सीपेज लॉस और अदर एप्लीकेशन लॉसेस, ठीक है। अब एफिशिएंसी कितने टाइप की होती है? कन्वेंस एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, स्टोरेज एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी। कन्वेंस एफिशिएंसी में पता ही है, ये आपका डाइवर्टेड यहाँ से आ रहा होगा, फील्ड में आ रहा होगा, तो पूरा पढ़ ही चुके हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। डाइवर्टेड यहाँ से आया, फील्ड में एफ मिला, तो कन्वेंस एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? डिलीवर टू द फील्ड डिवाइड बाय द वॉल्यूम डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स, VF by VC।
तो इट मेजर द, अगर आप देखो डायग्राम भी बनाना है तो ऐसे करो, कन्वेंस एफिशिएंसी ईसी लिखो, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया, फिर एप्लीकेशन एफिशिएंसी लिखा। अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, मैं कन्वेंस एफिशिएंसी लिखता है यहाँ पर, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन एफिशिएंसी, फिर यहाँ पे स्टोरेज एफिशिएंसी और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो आपका ये हो जाता है वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइडेड वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स, ये आपको हो जाता है वाटर स्टोर इन द रूट जोन दिस, ये आपका हो जाता है वाटर स्टोर इन वाटर नीड प्रायर टू इरिगेशन, ये हो जाता है 1 माइनस का वाई बार डिवाइड बाई डी बार इंटू 100। ये पूरा पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे लिखता है ये कन्वेंस लॉस मेजर करता है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी रन ऑफ लॉस मेजर करता है, ये स्टोरेज आपका स्टोरेज लॉस मेजर करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आपका लाइक वेरिएशन मेजर करता है, ठीक है, थ्रू आउट दिस। तो आपको ये चार चीजें आप ऐसे डायग्राम बनाए थे, इसके अलावा और सारी एप्लीकेशन होती है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाती है, अगर आप उसको लिखना चाहते हो। एक आपकी एफिशिएंसी होती है यूनिफॉर्मिटी एफिशिएंसी, वो स्प्रिंकलर की अलग होती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन की और ड्रिप इरिगेशन की अलग होती है। अगर आप उनको भी एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आपको मतलब मर्जी नहीं है। इफ यू राइट दीज 4 एफिशिएंसी देन इट्स मोर देन एफिशिएंट। फिर आप लिख सकते हो क्रॉप वाटर यूज और फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। क्रॉप वाटर यूज क्या होता है, सपोज करो ये आपका फील्ड है, यहाँ पे क्रॉप लगा, क्रॉप से हमें कोई यील्ड मिलेगा, उस यील्ड को मैं दिखा रहा हूँ वाई से, डेट इज क्रॉप यील्ड। यील्ड का मतलब होता है कितना आपको ग्रेन आउटपुट मिल रहा है केजी पर हेक्टेयर में। आपने कुछ वाटर रिक्वायरमेंट इस फील्ड को होगी, ठीक है, और कुछ इसका इवेपो ट्रांसपिरेशन होगा, राइट, इसको भी इवेपो ट्रांसपिरेशन चाहिए। तो आपका क्रॉप यील्ड होता है कितना आपको क्रॉप मिल रहा है और उसका इवेपो ट्रांसपिरेशन का रेशियो। फील्ड यील्ड होता है आपका क्रॉप यील्ड, तो यही है कि क्रॉप यील्ड कितना मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर रिक्वायरमेंट। ये दोनों की एफिशिएंसी होती है, तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी क्या हो गई, हाउ मच द क्रॉप यील्ड विद रिस्पेक्ट टू द इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके के सारी एफिशिएंसी को जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप इसको भी रेफर कर सकते हो जो मैंने लिखा हुआ है। ये लिखा है क्रॉप वाटर यूज वाई बाई ई टी होती है। अब कई बुक में इवेपो ट्रांसपिरेशन की जगह ये भी लिखा होता है, ग्रोथ के लिए ई के लिए टी के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करो, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन इन डिटरमाइनिंग, ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो डेप्थ ऑफ सैंपलिंग, ये आपको मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो 3 बार आईएफएस में 2-3 बार आया है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेप्थ ऑफ सैंपलिंग गिवन है 0.25 सेंटीमीटर, वेट ऑफ दिस गिवन है मॉइस्ट सॉइल सैंपल और ओवन ड्राई। बेसिकली करते क्या है, अगर आपको देखो ये टोटल डेप्थ है तो 25 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए अलग ऑब्जर्वेशन होगी, फिर 25 से 50 के लिए अलग होगी, ये 0 से 25 है, फिर आपकी 50 से 75 के लिए अलग होगी, और 75 से 100 के लिए अलग होगी। हम यहाँ पे सैंपल लेते हैं, ये मिट्टी उठाई हमने यहाँ का सैंपल लिया, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल सैंपल कितना है 134.60, ठीक है, ये किसका है मॉइस्ट का है। ड्राई का कितना है 126.82, फिर अगले में कितना है 136.28, यहाँ कितना है 127.95, 122.95, 115.32, यहाँ पे कितना है 110.92, 102.64, ये ड्राई का। सबसे पहला आपका काम क्या है, मॉइस्चर कंटेंट निकालना हर किसी लेयर के लिए। मॉइस्चर कंटेंट आपका क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय द वेट ऑफ ड्राई सॉइल। बहुत ही आसान है, कोई बच्चों वाली चीज है, चाइल्डिश काइंड ऑफ थिंग। ये तो इतना आसान न्यूमेरिकल, आपको डर ना लगे, बस एक बार सोल्व कर लो इसको, पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको सबसे पहले इंडिविजुअल का मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, बता रहा हूं करना क्या होता है। इंडिविजुअल का मॉइस्चर कंटेंट यहीं से निकलेगा, वेट ऑफ वाटर निकालना है, वाटर कैसे निकलेगा, ये आपको कितना है मॉइस्ट का, ये ड्राई का है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा भाई, इसमें ऐसा क्या है। और इसी का ड्राई आपका ये रहा, तो हर किसी के लिए मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। जब इस मॉइस्चर कंटेंट को सम कर दोगे चारों को, तो वो आपका हो जाएगा बिफोर इरिगेशन के लिए, बस कुछ है ही नहीं इसमें। तो मॉइस्चर कंटेंट पहले लेयर का निकाल देते हैं, 134.60 माइनस 126.82, दैट इज वेट ऑफ वाटर, है ना, डिवाइड बाई 126.82 इंटू 100। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये आ रहा है 6.1346%। तो आपको इतना आ गया 6.1346%। ऐसे इसके लिए निकाल लो, तो ये हो जाएगा 136.28 माइनस 127.95 डिवाइड बाई 127.95, ये आपका आ रहा है 6.5103%। ऐसे इसका निकाल लो, ये 6.61637% आ रहा है, और ये आपका आ रहा है 8.061%। आपने चारों लेयर के लिए मॉइस्चर कंटेंट निकाल लिया। अब देखो डेप्थ ऑफ वाटर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपके लिए क्या करा था, इसके लिए मॉइस्चर कंटेंट निकाल ली। कैसे निकाला, इन दोनों का डिफरेंस करा, वेट ऑफ वाटर मिल गया, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ ड्राई। ये ध्यान रखो ड्राई के रिस्पेक्ट में है, और मैं इतना बोल रहा हूं तो याद हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा। आपके पास मॉइस्चर कंटेंट आ गया। अब मॉइस्चर कंटेंट में आपको डेप्थ में कन्वर्ट करना है। देखो डेप्थ में कैसे कन्वर्ट करा था, याद करो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था फील्ड कैपेसिटी माइनस बिल्टिंग पॉइंट इंटू 100 इंटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इंटू डेंसिटी ऑफ सोइल डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू डेप्थ ऑफ रूट जोन, ऐसे करके करते थे, राइट हम।
तो ये आपका करता था, ये इस मॉइस्चर कंटेंट को ही वाटर में कन्वर्ट कर देते थे। अब फील्ड कैपेसिटी माइनस बिल्टिंग पॉइंट की जगह हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट आ गया हर लेयर का, तो इसमें अब हर लेयर की आप डेप्थ निकालो अलग से, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर। तो मॉइस्चर कंटेंट इसके लिए अभी आपने जो निकाला था ड्राई बेसिस पे कितना आया था सर, 6.1346% ये आया था परसेंट में, डिवाइड बाय 100 कर दिया। रो एस बाई रो डब्ल्यू, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, रो एस बाई रो डब्ल्यू जो है आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। एक मिनट में बताता हूँ, अभी ये गिवन है, ये थोड़ा क्वेश्चन जो इस चला गया। रो एस गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोइल दैट इज 1.5 ग्राम पर सी, ठीक है ना, ये गिवन है रो एस 1.5 ग्राम पर सीसी। रो डब्ल्यू आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम पर सीसी होती है डिस, तो रो एस रो बाई डब्ल्यू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1। डेप्थ ऑफ रूट जोन इसके लिए कितनी है 25 सेंटीमीटर, राइट, 0 से 25 है, तो इसके लिए भी 25 सेंटीमीटर है, ये 25 से 50 है, इसके लिए भी 25 सेंटीमीटर है, इसके लिए भी 25, इसके लिए भी 25, तो ये आपको हो जाएगा 0.25। मतलब आपको हर किसी के मॉइस्चर कंटेंट को आप डेप्थ में कन्वर्ट करना है। देखो आप जैसे कर रखा है, तो मॉइस्चर कंटेंट बिगिनिंग में कितना होगा, मॉइस्चर कंटेंट 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट 2 प्लस मॉइस्चर कंटेंट 3 प्लस मॉइस्चर कंटेंट 1, ये चारों हो गए। ठीक है, आपको ये निकालना था मॉइस्चर कंटेंट एंड अ डिफरेंट डेप्थ इन द रूट जोन, ये तो पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड में आपको निकालना है मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन एट अ टाइम ऑफ द इरिगेशन। ये ध्यान रखो, सेकंड पार्ट आप किस में निकालोगे, मीटर में निकालोगे। तो कैसे करोगे, मॉइस्चर कंटेंट 1 को मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वही हो रहा है आपका डायरेक्ट डेप्थ ऑफ वाटर का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो बस, रो एस बाई रो डब्ल्यू, फील्ड कैपेसिटी माइनस बिल्टिंग पॉइंट अपॉन 100, यही आपका फॉर्मूला होता है ना, इनटू डेप्थ ऑफ रूट जोन, यही रहा। बस इसकी जगह मॉइस्चर कंटेंट अपॉन 100 आ जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट कितना आया था पहली वाली लेयर का 6.1346 बाई 100, रो एस बाई रो डब्ल्यू 1.5 है, डेप्थ ऑफ रूट जोन आपको क्वेश्चन में गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो अगर 0.5 मीटर में रखोगे तो ये आपका 0.023 मीटर आएगा, 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पहले वाले का आ गया 23 सेंटीमीटर। ऐसे नेक्स्ट वाले ही करो, नेक्स्ट वाले क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट है आपका 6.5103, तो दिस डिवाइड बाई 100 इंटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इट इज 1.5 इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन, यही 25 सेंटीमीटर है, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ रहा है 24.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप चारों को डेप्थ में कन्वर्ट कर लोगे। डेप्थ में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है मैंने बता दिया, चारों आप डेप्थ में कन्वर्ट हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इन चारों को ऐड कर दो। तो इन चारों को ऐड करोगे तो आपको मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा इन द रूट जोन एट अ टाइम ऑफ द इरिगेशन, ये आपका आ रहा है 10.2341 सेंटीमीटर, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, तो आपको ये टेबल क्वेश्चन में गिवन थी, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने बोला नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट और ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है फील्ड कैपेसिटी माइनस जो आपने समेशन करके मॉइस्चर कंटेंट आया टोटल मॉइस्चर कंटेंट इन द टर्म्स ऑफ डेप्थ। तो फील्ड कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है आपकी, फील्ड कैपेसिटी कितनी है 17.8 सेंटीमीटर। टोटल जब आपने इसको करा MC1 MC2 प्लस MC3 प्लस MC4, ये आपका है 10.2314 सेंटीमीटर। तो आपका ये हो गया नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी आ गई आपकी 7.557। GIR आपकी होती है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय द एफिशिएंसी। तो बहुत आसान है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या है सर, NIR इज फील्ड कैपेसिटी माइनस समेशन ऑफ ऑल मॉइस्चर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ। ये रहा फील्ड कैपेसिटी, आपको क्वेश्चन में गिवन है 17 तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालनी है तो आपकी नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ये आई है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी गिवन है 0.7 से डिवाइड करोगे तो 10.795 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 पार्ट में क्वेश्चन होता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका IFS इरिगेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फील्ड कैपेसिटी गिवन है द मॉइस्चर कंटेंट एट टाइम ऑफ द इरिगेशन, फील्ड कैपेसिटी दे दी, देखो फील्ड कैपेसिटी दे दी, बिल्टिंग पॉइंट दे दिया, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, फील्ड कैपेसिटी माइनस बिल्टिंग पॉइंट अपॉन 100 इंटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन, ये आपका डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड का फॉर्मूला होता है। तो फील्ड कैपेसिटी 25 है, ये बिल्टिंग पॉइंट कर लो या मॉइस्चर बिफोर इरिगेशन कर लो, टाइम ऑफ इरिगेशन 15% है इंटू 100, apparent specific gravity दे दी, इट मींस दे हैव गिवन डायरेक्ट द रो एस बाई रो डब्ल्यू दैट इज 1.52, डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना है 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रखोगे तो ये सेंटीमीटर में ही आएगा DW। तो ये आपको सॉल्व करके 13.68 सेंटीमीटर आ रहा है। एरिया अगर 1 हेक्टेयर है, टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी 13.68 इंटू हेक्टेयर सेंटीमीटर, तो आप बोल सकते हो पर हेक्टेयर लैंड में कितना है 13.68 सेंटीमीटर लेफ्ट हेक्टेयर सेंटीमीटर। नेक्स्ट करो, डिजाइन अ वेस्ट बोर फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, कैचमेंट एरिया एरा, फ्लड डेप्थ ओवर द एरा, इंटेंसिटी और रेनफॉल एरा, नन ऑफ कोएफिशिएंट एरा। आपको पता है ये आपका वियर होता है, ये आपकी लेंथ ऑफ क्रेस्ट होती है, ये आपका हेड उसके ऊपर से जा रहा होता है दिस। इस वियर का फॉर्मूला क्या होता है 0.0184 L टू द पावर H की पावर 3/2, डायरेक्ट वियर का फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का। और ये डिस्चार्ज आप एक तरीके से और निकाल सकते हो CIA,
ये आपका रेशनल मेथड होता है, हम हाइड्रोलॉजी में डिस्कस करेंगे बेसिकली, पर आप याद कर सकते हो, बहुत ही आसान है। सी आपका रन ऑफ कोफिशिएंट होता है, आई इंटेंसिटी होती है, ए एरिया होता है। तो आपको सच ये गिवन है, और आप बस ये याद करो सी आई है, एरिया आप मीटर स्क्वायर में रखना, इंटेंसिटी आप मीटर पर सेकंड में रखना, तो अपने आप मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे इंटेंसिटी गिवन है 50 mm, तो 50 इंटू एन -3 डिवाइड बाई 3600 इंटेंसिटी हो गई। एरिया गिवन है 35 हेक्टेयर, 35 इंटू 10⁴। रन ऑफ कोफिशिएंट गिवन है 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये CIA हो गया। इसको सोल्व करोगे तो 2.43 मीटर क्यूब पर सेकंड आ रहा है। तो आपके पास Q आ गया, तो Q कितना आया, 2.43 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2430 लीटर पर सेकंड आएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको पता है Q का फॉर्मूला क्या होता है, 0.0184 L/3/2। तो यहाँ पे रखोगे 2430 इज इक्वल टू 0.0184, L आपको निकालना है। फ्लड डेप्थ ओवर द क्रेस्ट ऑफ ईयर, आपको ये क्रेस्ट होती है, क्रेस्ट, ये आपसे क्रेस्ट बोलते हैं, इसके ऊपर डेप्थ गिवन है h कितना है 0.6, तो 0.6 के बाद 3/2 गिवन है, L आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये आपका आएगा 28.194, क्योंकि सेंटीमीटर में होता है, और इसको भी सेंटीमीटर में रखना, 60 सेंटीमीटर है ना, पहले कन्वर्ट कर लेना। तो ये आपका आएगा सेंटीमीटर में या फिर 2.84 मीटर में, लास्ट में आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, आप ये डायग्राम भी बना सकते हो पेपर में, जब डिजाइन करो डायग्राम जरूर बनाना। ये सर L है और ये H है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी और फील्ड वाटर एफिशिएंसी। आपका अगर ये फील्ड है, ये क्रॉप है, क्रॉप से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, दैट इज यील्ड, बट व्हाट इज द evapotranspiration and what is the water requirement? If we are measuring the yield with respect to the evapotranspiration, then is the crop water use efficiency, कि क्रॉप ने कितना वाटर यूज करा, द क्रॉप हैज गिवन द yield as आउटपुट एंड दे हैव यूज्ड evapotranspiration as an input, because this is the food of the crop, right? और इतना ये हमें मिल रहा है, दिस इज आउटपुट ऑफ द क्रॉप, दिस इज इनपुट ऑफ द क्रॉप। और ये फील्ड के रिस्पेक्ट में, the crop output is this, but in the field you are giving input as a water requirement, WR. So these are the main difference. So that is the WYET, that is the WYR. और अगर आप थोड़ा और कर दो, evapotranspiration is basically a summation of this G plus E plus T। ठीक है, ये आपका होता है ट्रांसपिरेशन, ये आपका होता है इवेपोरेशन, होता है ग्रोथ के लिए कितना पानी चाहिए। ठीक है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द कन्वेंस एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, स्टोरेज एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। आपको पता है conveyance efficiency EC, the conveyance efficiency is water delivered to the field divided by the water diverted from the source, right? VA by VD, it measured the conveyance loss। फिर application efficiency, water stored in the root zone divided by the water delivered to the field, ये तो कर ही चुके हैं हम। ऐसी वाटर सोल वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी हो गया, एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की होती है 1 माइनस का y बार डिवाइड बाय d बार into 100। जैसे आपको आपके इसका डायरेक्ट डायग्राम बना दो, जैसा यहाँ पे डायग्राम बना दो, फील्ड में दिखा दो, ये सोर्स से आ रहा है WD, फिर ये प्लांट लगा दो, WS इसका है, तो ऐसे करके डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द टमाटो विद द 60 सेंटीमीटर इफेक्टिव रूट जोन डेप्थ। ठीक है, आपको देखो ये अगर आप इस क्वेश्चन में आते हो ना, तो आपको सब चीजें लिखनी आनी चाहिए यहाँ पर। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये आपकी रूट जोन डेप्थ है, डेट इज 60 सेंटीमीटर। द फील्ड कैपेसिटी आपकी 22% है, फील्ड कैपेसिटी है। विल्टिंग पॉइंट आपका 8%, डेट इज 8%। आप इतना वाटर अप्लाई करोगे इन दोनों के बीच में। इरिगेशन इज अप्लाइड आफ्टर द 40% डिप्लीशन ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर। जब 40% डिप्लीट हो जाता है अवेलेबल मॉइस्चर, तब आप अप्लाई करते हो। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.6, यानी रो एस बाई रो डब्ल्यू इज 1.6। कैलकुलेट डेप्थ ऑफ द इरिगेशन रिक्वायर्ड। डेप्थ ऑफ द इरिगेशन रिक्वायर्ड क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी माइनस विल्टिंग पॉइंट इनटू 100 इनटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इनटू डेप्थ ऑफ रूट जोन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फील्ड कैपेसिटी कितनी है आपकी, 22 माइनस 8 बाई 100, रो एस बाई रो डब्ल्यू कितना है 1.6, डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन इज आपकी कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो अगर आप 60 सेंटीमीटर में रखोगे तो आपका ये सेंटीमीटर में ही आएगा, तो आपका ये आ गया 13.44 सेंटीमीटर। लेकिन ये तब अप्लाई कर रहे हो जब आपका 40% डिप्लीशन हो जाए, इतना आपको नहीं चाहिए। जो 40% तो आपको कितना चाहिए, DW डैश, मैंने बताया डिप्लीशन गिवन होगा तो जो भी आपका आएगा जितना डिप्लीशन गिवन है इनटू 0.4, तो आपको इतना वाटर जो है अप्लाई करना है। तो आपका ये आपका आ रहा है 5.376 सेंटीमीटर। तो दिस मच वाटर दैट यू हैव टू अप्लाइड। आपके पास ये आ गया। अब आपको डायरेक्ट आपका वॉल्यूम इक्वेट करना, जब भी आपको टाइम निकालना हो ना, कैलकुलेट डेप्थ ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड, तो आपने निकाल ली कितनी आई 5.376 सेंटीमीटर। आपने डेप्थ निकाला, फिर डिप्लीशन से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको वॉल्यूम इक्वेट करना है अब, Q इंटू टी इंटू एरिया इंटू डेप्थ। बहुत ही आसान है। तो आपको डिस्चार्ज गिवन है 10 लीटर पर सेकंड, 10 इंटू -3, द टाइम यू विल हैव टू कैलकुलेट, द एरिया इज गिवन, बट इज द एरिया इज 2 हेक्टेयर, 2 इंटू 4। देखो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी गिवन होती है, पहले डी डैश निकालते हैं इस एफिशिएंसी डिवाइड करके, तो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो 5.376 बाई 100। इफ यू सॉल्व विद द टी, इट इज कमिंग आउट 107520 सेकंड।
अगर आप इसको 36 से डिवाइड करोगे तो आर में आ जाएगा, दैट इज 29.86 आर। ये इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wheat crop is to be irrigated with check basin method. The size of the check basin is this. The size of the available stream is 80 लीटर पर सेकंड। बहुत ही आसान है। ये आपका चेक बेसिन है 10 बाई 8 मीटर का। यहाँ पे एक स्ट्रीम आ रही है, that is 18 लीटर पर सेकंड, that is coming out to be 18 लीटर पर सेकंड से। The water holding capacity of the root zone is 16%. The apparent specific gravity, again the rho s by rho w is given 1.58. The field capacity is 16%. And the soil moisture content before irrigation, मतलब MBI, the moisture content before irrigation is 8.5%. This determine the irrigation duration if the water application efficiency is 96% and the depth of the root zone is, अच्छा depth of water applied निकाल लो, क्या हो जाएगा, field capacity, wilting point रख लो, moisture before irrigation एक ही बात है, into 100 rho s by rho w into depth of root zone। ये इसका फॉर्मूला होता है। कितना कितना आसान फॉर्मूला है, 10 माइनस 8.5 डिवाइड बाई 100, rho s by rho w given है 1.58, डेप्थ ऑफ द रूट जोन, द डेप्थ ऑफ द रूट जोन इज 80 सेंटीमीटर, 80 रख दो यहाँ पे, तो आपका ये आ जाएगा 9.48 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.48 सेंटीमीटर। दिस मच डेप्थ ऑफ द वाटर दैट इज यू रिक्वायर्ड, बट द एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी है, 96% है, मतलब आपको ज्यादा पानी चाहिए होगा, राइट। तो डी डब्ल्यू नेट विल बी द 9.48 जो आपकी आई है डिवाइड बाई द 0.96, ये आपका आ रहा है 9.875, क्योंकि अगर आप 9.875 वाटर अप्लाई करोगे तब जो है 9.48 सेंटीमीटर प्लांट को मिलेगा, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन के हो रहे हैं, लॉस वगैरह हो रहे हैं, राइट। तो आपका जो नेट डेप्थ ऑफ द वाटर है उसको ध्यान रखना, एप्लीकेशन एफिशिएंसी डिवाइड कर देना, कितने ही 9.8 से। अगेन आपको वॉल्यूम इक्वेट करना है बस, फिर Q इंटू टी इंटू एरिया इंटू डेप्थ। तो डिस्चार्ज गिवन है 18 लीटर पर सेकंड, इट इज 0.018। द टाइम, द एरिया इज 10 इंटू 8, एरिया कितना आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 9.875 डिवाइड बाई 100। So you can calculate time here, that is a 438.88 सेकंड, मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 7.31 मिनट। तो इस तरीके से जो है इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट करते हैं, a stream of this 150 लीटर पर सेकंड was diverted from the canal। ठीक है, ये रहा आपका स्ट्रीम, ये कैनाल से आ रही है, राइट, ये कैनाल है, 150 लीटर पर सेकंड ये कैनाल से आ रही है, और जब ये फील्ड में पहुंच रही है तो ये पहुंच रही है 6000 लीटर पर मिनट, और ये लीटर पर सेकंड में है ना, थोड़ा ध्यान रख लिएगा यूनिट का। बट डिलीवर टू द फील्ड, मतलब फील्ड में आपको इतना इतना डिलीवर्ड हुआ है। एंड एरिया, एरिया कितना है इस फील्ड का 2 हेक्टेयर, टाइम कितना है 8 आवर्स। द रूट जोन डेप्थ इज 1.8 मीटर। द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द फील्ड वाज 40 लीटर पर सेकंड, मतलब रन ऑफ लॉस गिवन है। द रन ऑफ लॉस कितना है सर, 40 लीटर पर सेकंड फॉर 3 आवर्स, इट इज 40 लीटर पर सेकंड फॉर 3 आवर्स, ये रन ऑफ लॉस है उसके। द डेप्थ ऑफ द वाटर पेनिट्रेशन वेरीज, हेड में इतना है, टेल पे इतना है। डिटरमाइन द कन्वेंस एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। कन्वेंस एफिशिएंसी की हो जाएगी EC, द कन्वेंस एफिशिएंसी इज वाटर कमिंग टू द फील्ड, दैट इज WF डिवाइडेड बाय द वाटर डिलीवर्ड डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स। अब फील्ड पे कितना आ रहा है ध्यान रखो, यूनिट दोनों की सेम रखना, तो इसको कन्वर्ट कर लो 6000 डिवाइड बाई 60, यानी ये 100 लीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये 100 लीटर पर सेकंड फील्ड में पहुंच रहा है, और वहां से कितना आ रहा है 150। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 60.66%। तो ये आपकी कन्वेंस एफिशिएंसी हो गई। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगी, अगर आपका ये प्लांट लगा है, प्लांट में कितना स्टोर हो रहा है डिवाइड बाय द वाटर में कितना डिलीवर्ड हो रहा है, तो वाटर स्टोर्ड इन द प्लांट डिवाइड बाय द वाटर कमिंग टू द फील्ड। अब वाटर कमिंग टू द फील्ड आप निकाल सकते हो, कितना 100 लीटर पर सेकंड है, कितने टाइम के लिए हो रहा है आपका, देखो बहुत आसान है। अब बेसिकली ये पिक्चर है सर, फील्ड में आपका ये आ रहा है 600 लीटर पर सेकंड को हम कन्वर्ट कर चुके हैं, 100 लीटर पर सेकंड आएगा, 6 से डिवाइड कर दोगे, राइट। ये जो टाइम है इसका 8 आवर्स है, तो अगर मैं इसको वॉल्यूम निकालूं तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में कर देते हैं, इंटू 8 इंटू 3600। इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 28880 मीटर क्यूब, इतना पानी आ रहा है। रन ऑफ कितना लॉस हो रहा है 40 लीटर पर सेकंड फॉर 3 आवर्स, तो रन ऑफ लॉस कितना हो जाएगा 14 मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा लीटर में, राइट, इंटू 3 आवर्स। तो 3 आवर में कितना 3 इंटू 3600 सेकंड, तो सेकंड विल कैंसिल आउट, मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो आपका ये आएगा 432 मीटर क्यूब, मतलब इतना पानी आ रहा है। रन ऑफ में कितना चले आ रहा है 432, तो प्लांट में कितना मिल रहा होगा 2880 माइनस 432, यह मिल रहा है आपको 2448। ये कितना हो गया द वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2448, दैट इज VS डिवाइड बाय द VF 2880, ये रहा। तो ये आपका आ जाएगा 0.85, तो आपके पास ये भी आ गया EA। अब आपको क्या निकालना है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, देखो आपका जो आपका ये दो एंड होते हैं हेड और टेल। हेड में इसकी डेप्थ है 1.7 मीटर वाटर की, और टेल पे कितनी है 1.3 मीटर, ये रही।
ठीक है, इसको हम दिखाते हैं D1 से, इसको हम दिखाते हैं D2 से, डेप्थ ऑफ द वाटर। तो आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का D बार डिवाइड बाय द Y बार इंटू 100, सॉरी Y बार डिवाइड बाय द D बार इंटू 100। ये वाई क्या होता है, डेविएशन होता है, डी आपका एवरेज डेप्थ होती है। एवरेज डेप्थ कितनी आ जाएगी, 1.7 प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 1.5। यहाँ पे आपकी 1.5 जो एवरेज डेप्थ है। अब आपको डेविएशन निकालना है, ध्यान रखना डेविएशन में आप मोड यूज करना। इस पॉइंट से कितना डेविएट हो रहा है, 1.7 माइनस 1.5 जो आपका आ जाएगा 0.2, प्लस में आएगा हमेशा y2। इस पॉइंट डेविएशन कितना है मीन से, 1.5 माइनस 1.3 दैट इज अगेन 0.2। ये आपका टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2। एवरेज डेविएशन क्योंकि लिखा है y बार डिवाइड बाय d बार, एवरेज डेविएशन डिवाइड बाय एवरेज डेप्थ। एवरेज डेविएशन कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 2 इट इज 0.1। तो आपके पास एवरेज डेविएशन दैट इज 0.1, द एवरेज डेप्थ इट इज 1.5। तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस का 0.1, यही आपका सॉल्व कर रखा है। एक मिनट, ये 0.2 आएगा ना, 0.2 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 0.2 होता है ना। तो एवरेज डेविएशन आपका 0.2 आया, एवरेज डेप्थ आपकी 1.5, ये आपको पूरा दिखा रखा है ऐसे, ये सॉल्व करना है आपको। तो y बार आपका है तो 86.66% आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगेन ये वाला क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम वैसे ही आया। तो क्वेश्चन क्या था, फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड इन द सॉइल मॉइस्चर। ये डेप्थ ऑफ द सैंपलिंग है, 25 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए करा 0 से 25, 25 से 50 के लिए करा 50 से 50 75, मतलब 25 सेंटीमीटर के लिए है, क्योंकि यही 50 25 करोगे 25, यही 25, यही 25। आपको मिला आपका मॉइस्ट सोइल का सैंपल ये रहा, ड्राई का ये रहा, मॉइस्ट का ये रहा, ड्राई का ये रहा। आपको ये सब चीजें मिल गई। द बल्क डेंसिटी ऑफ द सोइल गिवन है, इट इज रो एस गिवन है 1.5। आपको पता है रो डब्ल्यू तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती ही है। द अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये आपको फील्ड कैपेसिटी गिवन है। फील्ड कैपेसिटी कितनी है, 7.8 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ। ठीक है, डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट एंड द डिफरेंट डेप्थ इन द रूट जोन। तो सबसे पहले आप यहाँ मॉइस्चर कंटेंट निकाल लो। यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालोगे, मैंने बताया था, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय द वेट ऑफ ड्राई। बहुत आसान है। वेट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, 135 माइनस 127, ये तो वेट ऑफ वाटर हो गया आपका, है ना भाई। मॉइस्ट में से ड्राई माइनस कर दोगे, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, डिवाइड बाय ड्राई कितना है 127 इंटू 100। तो आपको ये मिल जाएगा वेट ऑफ ड्राई इसका, ऐसी वेट ऑफ ड्राई इसका मिल जाएगा, ऐसी वेट ऑफ ड्राई, ये आपका परसेंट में आएगा। फिर आपको इसको डेप्थ में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि लिखा मॉइस्चर कंटेंट एट डिफरेंट डेप्थ इन द रूट जोन, मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन एट टाइम ऑफ इरिगेशन। ये पूछा नहीं परसेंटेज डेप्थ में, तो दोनों में आपको आंसर देना है। पहले इंडिविजुअल का निकालो, कन्वर्ट कैसे करोगे परसेंट को डेप्थ में, बहुत आसान है, मॉइस्चर कंटेंट डिवाइड बाई 100 इंटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इंटू आपका डेप्थ ऑफ रूट जोन। ऐसे आप किसी भी मॉइस्चर कंटेंट परसेंट में आएगा तो डेप्थ ऑफ रूट जोन तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर, ये तो 25 ही है। रो एस बाई रो डब्ल्यू भी फिक्स है 1.5, तो बस इसी से मल्टीप्लाई करनी है हर किसी में। देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे आपका ये रहा 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, ये मॉइस्ट ड्राई, मॉइस्ट ड्राई। तो पहले मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, कितना हो जाएगा 135 माइनस 127, राइट, डिवाइड बाई 127 इंटू 100, ये आ गया 6.29%। दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दिस लेयर परसेंट में। अगर मुझे इसी को डेप्थ में कन्वर्ट करना है, तो डेप्थ कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, मॉइस्चर कंटेंट डिवाइड बाई 100 इंटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन। इसकी रूट जोन की डेप्थ कितनी है, 25 माइनस 0, 25 सेंटीमीटर। तो मॉइस्चर कंटेंट आपका आया 6.29 इंटू 100, रो एस बाई रो डब्ल्यू 1.5 बाई 1 इंटू 25। इफ यू सॉल्व इट, इट इज कमिंग आउट टू बी 2.362 सेंटीमीटर। तो मॉइस्चर कंटेंट परसेंट में कितना आया था, 6.29। तो आप दो टेबल यहाँ पे बना सकते हो, मॉइस्चर कंटेंट परसेंट है, मॉइस्चर कंटेंट डेप्थ में। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट से करोगे। नेक्स्ट का मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है आपका 137 माइनस 128 डिवाइड बाई 128, 7.03%। डेप्थ में कन्वर्ट करोगे तो यही 7.03 इंटू 100 रो एस बाई रो डब्ल्यू दैट इज 1.5 इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन 50 माइनस 25, अगेन 25 सेंटीमीटर। ये तो आपका ये आ जाएगा 2.637 सेंटीमीटर। तो आपने मॉइस्चर कंटेंट 1% में निकाला, इसको डेप्थ में कन्वर्ट कर दिया है। फिर मॉइस्चर कंटेंट परसेंट में निकाला, इसको डेप्थ में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे तीसरे वाले को निकालोगे, मॉइस्चर कंटेंट उसको निकाला, फिर आपने इसी को डेप्थ में कन्वर्ट कर दिया। फिर चौथे का निकाला, इसको डेप्थ में कन्वर्ट कर दिया। इन जब मॉइस्चर कंटेंट एट द टाइम ऑफ द रूट जोन एट द इरिगेशन और डेप्थ के टर्म में चारों को ऐड करोगे तभी तो आपका इरिगेशन, क्योंकि पूरा 100 सेंटीमीटर की डेप्थ है, तो इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, इरिगेशन के टाइम में आपका इतना मॉइस्चर कंटेंट रहा होगा। इन तीनों को सम करोगे डेप्थ में, तो ये आपका आ रहा है 10.915 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले का तो आंसर अलग अलग में था, सेकंड में क्या निकालना था, मॉइस्चर कंटेंट एट द टाइम ऑफ द इरिगेशन। थर्ड में क्या निकालना है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। वो क्या आपकी होती है, फील्ड कैपेसिटी अपॉन द सिग्मा जो मॉइस्चर कंटेंट करके आया, दैट इज 10.915। ये गिवन है 7.8 माइनस 10.915, तो ये आपका हो जाएगा 6.885 सेंटीमीटर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है।
ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी 6 NIR डिवाइड बाय द एफिशिएंसी। तो आपका ये एफिशिएंसी गिवन है 70%, तो आपका ये आ जाएगा 9.8375। इस तरीके से क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन है, एक बार हो रहा है डिट्टो क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे आगे, ये एक बार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज क्यूपुलेटिव वेयर? द क्यूपुलेटिव वेयर आपका ये वेयर होता है, ये ट्रेपेडल शेप का होता है, देखिए साइड रेशियो 1/4 होती है। इसका फॉर्मूला आपका 0.0186 L H to the power 3/2 होता है, लीटर पर सेकंड में होता है। क्यू एल आपका सेंटीमीटर में होता है, एच आपका सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर वियर। रेक्टेंगुलर वियर का हमें डिस्चार्ज निकालना है, जिसकी विथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। इसको लेंथ ऑफ क्रेस्टी बोलते हैं और विथ ही बोलते हैं। एंड द हेड इज 15 सेंटीमीटर, दैट इज द हेड इज 15 सेंटीमीटर। ये रहा फॉर द नो एंड कॉन्ट्रैक्शन, कोई एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं, तो फॉर्मूला क्या होता है 0.0184 L H Q 3/2। डायरेक्ट L 50 रखो, H 15 रखो, आपका आंसर आ रहा है Q का 53.44 लीटर पर सेकंड, क्योंकि Q का फॉर्मूला लीटर पर सेकंड का ही होता है। पहला है विथ नो एंड कॉन्ट्रैक्शन, वन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा 0.0184 सेम रहेगा, L की जगह आ जाएगा L माइनस 0.1 H ये इंटू H और 3/2, बस L रिप्लेस होता है ऐसे ब्रैकेट में। तो L 0.0184 है, L आपका 50 है, माइनस का 0.1, H आपका 15 है, 15 से 3/2, इसको आप सोल्व करोगे तो आ रहा है 51.843 लीटर पर सेकंड। तो वन एंड कॉन्ट्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा 51.83। टू एंड को करना है ऐसी, तो टू एंड में क्या हो जाएगा फॉर्मूला यही है 0.0184, L की जगह आ जाता है L माइनस 0.2 H, तो दो जगह से कॉन्ट्रैक्शन है, इंटू H और 3/2। तो L की जगह आपका 50 है, माइनस 0.2 इंटू 15 ब्रैकेट में बंद, और ये 15 की पावर 3/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 50.24 लीटर पर सेकंड। तो आपको इस तरीके से जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आसान क्वेश्चन है। बट ये हम अलग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे कंजम्पटिव यूज वाले में, है ना, ये मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। डिफरेंशिएट नेट एंड द ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड इरिगेशन इंटरवल एंड द इरिगेशन फील्ड। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपकी NIR होती है, ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है NIR डिवाइड बाय द एफिशिएंसी। इसको भी अलग से डिस्कस करूंगा अलग से, इरिगेशन इंटरवल और इरिगेशन पीरियड को। इस क्वेश्चन की जो थ्योरी पार्ट है ना वो अलग से डिस्कस होगा। कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव इवेपोरेशन रिक्वायर्ड फॉर द शेड्यूल्ड। अभी इस क्वेश्चन, अभी इस स्लाइड में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको इरिगेशन वाटर डिवाइड बाय द CP, CP आपका होता है क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन, ये गिवन है रिक्वायर्ड फॉर शेड्यूलिंग द रेशियो ऑफ, इसका रेशियो 0.5 भी है, एक बार 0.6 है और एक बार 0.8 है, विथ 5 सेंटीमीटर ऑफ द इरिगेशन वाटर। ये फिक्स है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं गिवन है, पहले आपको IW/CP गिवन था 0.5, ये CP निकालना है आपको, क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन, ये होता है इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं है, IW/CP गिवन है 0.5 और इरिगेशन वाटर की डेप्थ गिवन है 5 सेंटीमीटर। CP कितना हो जाएगा 5 डिवाइड 0.5 फर्स्ट केस में, तो आप सॉल्व करोगे तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा 100 mm। दूसरे केस में ये 0.6 की इक्वल है, तो ये रख देना। तीसरे केस में कुछ नहीं है, दूसरे केस में क्या है आपका ये 0.6 हो जाएगा, ये तो फिक्स है 5 सेंटीमीटर। फिर ये निकालना है तो कितना जाएगा 5 डिवाइड 0.6, बच्चों वाली चीज है। तो तीनों केस के लिए आपका आ जाएगा क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इरिगेशन एफिशिएंसी, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। लॉस को डिस्क्राइब करती है, कितना सारी एफिशिएंसी डिस्क्राइब कर दो। व्हाई इट इज इंपोर्टेंट ऑफ इट, क्योंकि लॉसेस को मेजर करती है, इज वेरी इंपोर्टेंट, वेरी की सिग्निफिकेंट पार्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, अगर आप वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे डिफरेंट पार्ट्स में। न्यूमेरिकल देखो, अ स्ट्रीम ऑफ, ये आपकी स्ट्रीम है जो 150 लीटर पर सेकंड की है, ये डाइवर्टेड आ रही है 120 लीटर पर सेकंड यहाँ पहुंच रही है। व्हील फील्ड का एरिया कितना है 1.75 हेक्टेयर। इरिगेशन कितने टाइम के लिए चल रहा है 7.5 आवर्स। इफेक्टिव रूट जोन की डेप्थ कितनी है 1.8 मीटर। रन ऑफ लॉस कितने हैं आपके, रन ऑफ लॉस दैट इज 450 मीटर क्यूब। द डेप्थ ऑफ द वाटर पेनिट्रेटेड आपको 1.8 कर रही है, ठीक है। आपको कन्वेंस एफिशिएंसी निकालना है, सबसे पहले कन्वेंस एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, दैट इज द वाटर कमिंग टू द फील्ड डिवाइडेड वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स। तो फील्ड में कितना आ रहा है आपका 120, सोर्स में कितना है 150, तो इन दोनों का रेशियो आपका ये आ जाएगा दैट इज 80%। फिर क्या निकालना है एप्लीकेशन एफिशिएंसी। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइड बाय द वाटर कमिंग टू द फील्ड। रूट जोन में कैसे निकालोगे, स्टोर्ड इन द रूट जोन, पहले VF निकालोगे, कितना हो जाएगा 120 माइनस 3, कितना आर के लिए 7.5 इंटू 3600, ये आपका आ जाएगा 3240। ये VF आ गया, VF में से रन ऑफ लॉस माइनस करोगे, रन ऑफ लॉस कितना है 450, तो VS आपका हो जाएगा 3240 माइनस 450, ये आपका आ जाएगा 2790।
तो ये आ जाएगा 2790 डिवाइड बाई 3240 इंटू 100, ये आ जाएगा 86.11%। तो डेट इज 86.11% एंड इट इज 80%। तो ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a prefabricated concrete channel has the following specification, bottom width given है, top width given है, height given है, calculate the carrying आपका slope। आपको पता है Q is equal to क्या होता है, area into velocity, the velocity is manning by 1 by n, r to the power 2 by 3, s to the power half, ये आपका velocity का फॉर्मूला होता है। अब आपको bottom width दे रखी है, that is 17.5 सेंटीमीटर, top width given है, that is 20 सेंटीमीटर, ये रहा, डेप्थ गिवन है, that is 17.5 सेंटीमीटर, ये रहा। तो आप इस तरीके से जो है आप इसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एक तो एरिया क्या हो जाएगा, बी, देखो एरिया दो बहुत तरीके से निकाल सकते हो। एरिया क्या होता है, हाफ दिस बॉटम विथ प्लस टॉप विथ, ट्रेपेडर का एरिया क्या होता है, इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये तो आपका एरिया हो गया 17, दैट इज 328.125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो जब आप वाटर में इसको डालोगे तो ये लेंथ गीली होती है, ये लेंथ गीली होती है और ये लेंथ गीली होती है। तो पेरीमीटर आपका आता है बॉटम विथ प्लस दिस प्लस दिस। अब आपको ये गिवन है, ये 17.5 है, टोटल 20 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस, ये आपकी हो जाएगी 20, ये टोटल 20 है, 20 में 75 माइनस करोगे तो दिस प्लस दिस आ जाएगा। तो ये वाली लेंथ आपकी होगी 20 माइनस 17.5 बाई 2, ये अगर आप ये वाली लेंथ निकाल रहे हो, दिस वन ओ ए, तो आपका ये आ जाएगा 20 माइनस 17.5 बाई 2 से। इसको सोल्व करोगे तो 1.25 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब ये बॉटम विथ अगर ये 17.5 है तो ये आपका, ये वाली लाइन आई है, कितनी आई है, 1.25 आई है, और ये कितना आपका डेप्थ, डेप्थ भी आपकी 17.5 है। तो आप ये निकाल लोगे पाइथागोरस से, तो 17.5 का स्क्वायर प्लस 1.25 का स्क्वायर, तो पेरीमीटर से आप ये निकाल लेना, है ना, ये आ जाएगा आपका। तो ये आपका आ रहा है 17.544 सेंटीमीटर। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आपका वैलिड पैरामीटर हो जाएगा। पैरामीटर आपने ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे, हमने इसका पैरामीटर निकाल लिया था P, फिर आप हाइड्रोलिक रेडियस निकालोगे, एरिया बाई पैरामीटर करिए, R इक्वल टू A बाई P। तो R आपकी आ रही है दिस, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर आपको रेट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है, R की और 2/3 s to the पावर हाफ, ठीक है। तो आपका R का फॉर्मूला ये हो जाएगा और स्लोप का फॉर्मूला 0.25/100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा 0.13 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया Q। तो आपको पता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया आप यहाँ से निकाल चुके थे, वेलोसिटी आप वहां से निकाल रहे हो, तो आपको यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन था, है ना। एक्सप्लेन द फ्रांसिस फॉर्मूला एंड कंप्यूटर डिस्चार्ज। देखो फ्रांसिस फॉर्मूला यही होता है, द फ्रांसिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन द CD इज नॉट गिवन, इट इज यूज्ड फॉर द वियर, इट इज 0.0184 LHT/3/2। ये आपका फ्रांसिस फॉर्मूला होता है रिएक्टेंगुलर वियर का। ये आपका होता है विदाउट कॉन्ट्रैक्शन का, जब नो एंड कॉन्ट्रैक्शन हो, कोई एंड नो, और 2 एंड होगा तो 0.0184, L की जगह है L माइनस 0.2H, ये ध्यान रखो, L की जगह आ रहा है ब्रैकेट में H3/3/2, ये आपका होता है। L गिवन है 45 सेंटीमीटर, H गिवन है, L यहाँ पे सेंटीमीटर में रखनी होती है, ये सेंटीमीटर में, और ये लीटर पर सेकंड में आता है। डायरेक्ट डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, L आपका 45 रखो, H 12 रखो, आपको डायरेक्ट Q का आंसर मिल जाएगा 34.419 लीटर पर सेकंड, और 2 एंड कॉन्ट्रैक्शन है, डायरेक्ट L माइनस 0.2H करो, यहाँ पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये भी आपकी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। Discharge of a tube well is 40 liter per second. It irrigates 1.2 hectare area in 116 hours. Water is available at the plot at the rate of this, right? आपको सपोज करो इसमें यही है आपका, देखो जो फील्ड में आपको वाटर है, द वाटर इज अवेलेबल एट द, जो आपको फील्ड में मिल रहा है डेट इज 35 लीटर पर सेकंड से था। जो अभी कैनाल से डाइवर्ट होकर आ रहा था ना, उसको हम ट्यूबवेल ही बोलते हैं, द कैनाल बोलो ट्यूबवेल बोलो। तो जो आपका सोर्स से आ रहा है डेट इज 40 लीटर पर सेकंड। ये अच्छा क्वेश्चन आपको आ गया है, मतलब हाईलाइट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। द एरिया इट्स इरिगेट दैट इज 1.2 हेक्टेयर, टाइम इज 16 आवर्स, राइट। द वाटर इज अवेलेबल एट द प्लॉट ऑफ दिस 35 लीटर पर सेकंड, द डेप्थ ऑफ द रूट जोन इज 1.2 मीटर एंड द लॉस ऑफ द वाटर इन द प्लॉट इज, जो आपका रन ऑफ लॉस हो रहा है, आपका रन ऑफ लॉस कितना है, 150 मीटर क्यूब है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज गिवन, द इज गिवन। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होता है आपका, वाटर कमिंग टू द फील्ड डिवाइडेड द वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स। फील्ड में कितना आ रहा है 35 लीटर पर सेकंड, सोर्स में कितना आ रहा है 40, तो 35 डिवाइडेड 40, इसको सॉल्व करोगे, ये रखा ना सॉल्व, एक मिनट,
हाँ यही रहा 35/40 दैट इज 87.5%। ये आपका ये हो गया सबसे पहले कन्वेंस एफिशिएंसी। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन VS डिवाइड बाय द VF। बहुत आसान है। फील्ड में कितना आ रहा है? 35 लीटर पर सेकंड में आ रहा है। टाइम कितना है आपका? कितने टाइम के लिए? 16 आवर्स के लिए। देखो वही चीज हो रही है बार बार। हमेशा हम वॉल्यूम निकालते हैं, रन ऑफ माइनस करते हैं, हमें स्टोरेज मिलता है फिर। तो पहले अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2016 मीटर क्यूब। रन ऑफ लॉस कितना हो? 150। तो VS कितना हो जाएगा आपका? 2016 माइनस 150 डिवाइड बाई 2016। तो ये आपका आ जाएगा 1866, ठीक है, डिवाइड बाई 2016। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे ये आ रहा है 92.5%। तो कन्वेंस एफिशिएंसी भी आ गई, सॉरी एप्लीकेशन भी आ गया। स्टोरेज एफिशिएंसी निकालनी है। स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होती है? WES। ये आपकी होती है स्टोरेज एफिशिएंसी, दैट इज वाटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द। ये कैसे निकलता है? ये आपका VF माइनस रन ऑफ लॉस से निकलता है ना। फील्ड में कितना आ रहा है रन ऑफ, ये तो अभी निकाल ही चुके हैं। ये आपका आया था 1866। और वॉल्यूम नीड प्रायर इरिगेशन कैसे निकालते हैं? एरिया इनटू डेप्थ। जितने भी क्वेश्चन देखोगे सब ऐसे सॉल्व हुए सारे के सारे। बस आपको एक बार अपनी पिक्चर माइंड में सेट करनी है कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब डेप्थ कैसे निकालोगे? डेप्थ गिवन है 20 सेंटीमीटर पर मीटर, कि इतना वाटर होल्ड करती है पर मीटर डेप्थ में। रूट जोन की डेप्थ कितनी है? 1.2 मीटर है। तो 1.2 मीटर करोगे तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो 20 इंटू 1.2। तो ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 1.2 है। इतनी तो डेप्थ ऑफ द वाटर है, लेकिन डिप्लीशन कितना है? 50%। तो डायरेक्ट डिप्लीशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5। तो ये आपका आएगा डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई, डेट इज 12 सेंटीमीटर। मतलब इतना वाटर जो आपको अप्लाई करना है। तो आपका एरिया कितना है? आपका एरिया है 1.2 हेक्टेयर, डेट इज 1.2 4। डेप्थ वाटर कितना है? 12/100। तो ये आपका आ जाएगा 1440 मीटर क्यूब। तो ये है आपका 1866 डिवाइड बाई 1440। इसमें आपकी एफिशिएंसी एक्सीड कर गई है, 129.50% है आपका, ठीक है। आपका इस तरीके से इसका, ठीक है। देखो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ओपन चैनल का, ठीक है। अ चैनल इज टू बी ग्रेड ऑन दिस विद अ बॉटम विद ऑफ दिस, राइट। तो बॉटम विद कितनी है? 60 सेंटीमीटर, राइट। तो बी आपका कितना है? डेट इज 0.6 मीटर जिसको बोलते हैं। एंड द साइड स्लोप इज 1:1। इफ यू सी द साइड स्लोप इज 1:1। इट मीन्स जितनी डेप्थ होगी उतनी आपका ये वाला होगा, राइट, साइड स्लोप। द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1.2। अगर ये 1.2 है तो ये भी आपका 1.2 होगा। ये आपका 1.2 है तो ये भी आपका 1.2 होगा। बहुत ही ईजी है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एंड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द चैनल इफ दिस n। द मैनी कोफिशिएंट कितना है? 0.04 है, राइट। स्लोप कितनी है? इतनी। तो आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको होता है 1/n r⁻²/3 s⁻². You will have to calculate the hydraulic radius. What is the hydraulic radius? It is the area divided by the varied parameter. What is the area? Area either you can compute with this, आप ट्रिपेडल का सिंपल रूल लगाओ, हाफ बॉटम विथ प्लस टॉप विथ इनटू डिस्टेंस, या तो वहां से निकाल लो, या फिर एक तरीका ये होता है, अब ये तरीका होता है कि BD प्लस ZD², ये भी वहीं से डिराइव हुआ है। इफ यू सी ये वहीं से डिराइव हुआ है आपका। तो B आपका 0.6 रहा, Z आपका 1, D आपका 1.2 है, Z इज अगेन 1, दैट इज 1.2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 2.16 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आप यहाँ से निकालना चाहते हो तो एरिया आपका हो जाएगा हाफ दिस प्लस दिस, टॉप विथ प्लस बॉटम विथ 0.6। ये टॉप विथ की हो जाएगी, ये भी आपका 0.6 है, 0.6 प्लस 1.2 प्लस 1.2, राइट, दिस इनटू डेप्थ 1.2। तो यहाँ से भी कर लो चाहे यहाँ से कर लो। तो एरिया आपके पास आ गया। वेरिड पैरामीटर कहाँ से निकालोगे? दिस 0.6 प्लस दिस प्लस दिस। तो अगर ये करोगे तो ये आपका आएगा पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है B प्लस 2D 1 प्लस Z², वहीं से आया है। तो B आपका गिवन है बॉटम विथ इज 0.6 प्लस 2, द डेप्थ इज गिवन 1.2, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा 3.995 मीटर स्क्वायर। तो हाइड्रोलिक रेडियस आपका हो जाएगा एरिया, that is 2.16 divided by parameter 3.995, that is 0.54. So if you put the R is here, the many coefficient is 0.04, the R is 0.4 and the slope is 0.515%, it is 0.15 by 100. तो हम पुट करते हैं हर जगह। तो velocity will be 1 by n, that is 0.04, R to the power 2/3, that is 0.54 to the power 2/3, the S 0.15 by 100 की power half. The velocity, if you compute it, it is coming out to be 0.642 meter per second. The Q will be the area into velocity. The area is 2.16 and the velocity is 0.642. It will be the 1.386 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्टी थोड़ी ना ऐसे, ठीक है। वाटर फ्रॉम अ ट्यूबवेल इज फ्लोइंग ओवर अ रेक्टेंगुलर वेल, द विड्थ एंड द क्रेस्ट ऑफ द वेल इज, आपको गिवन है विथ गिवन है क्रेस्ट की 120 सेंटीमीटर, दैट इज विथ बोल लो या लेंथ बोल लो, एंड द डेप्थ ऑफ द वाटर फ्लोइंग ओवर द क्रेस्ट इज 36 सेंटीमीटर, ये 36 सेंटीमीटर।
द स्ट्रीम इज द वाटर डिलीवर टू द, आपका एरिया कितना है 1 हेक्टेयर, जो आपको ये स्ट्रीम होगी कितने में 1 हेक्टेयर में कर रही है। द डेप्थ ऑफ द इरिगेशन इज, जो आपका एरिया 1 हेक्टेयर है, डेप्थ कितना है 7.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर टाइम इरीगेट टू द फील्ड। अब यहाँ डिस्चार्ज निकाल लो। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर वेयर का 0.0184 LH की पावर 3/2। लेंथ गिवन है 120 सेंटीमीटर, ये गिवन 36, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ये आपका आ जाएगा 476.928 लीटर पर सेकेंड। Now having the discharge, you just will have to calculate the volume, that is the discharge into time into area into depth. Area given है that is 10 4 hectare, depth given है 36 centimeter, 36 by 100. Discharge is this 476.928 minus 3 liter per second, and the time that you have to calculate. If you calculate time, it is coming out to be 1572.56 second. ये सेकंड में आ रहा है, 60 डिवाइड करोगे तो मिनट में आ जाएगा, 26.209 मिनट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिस्कस ब्रीफली अबाउट द कन्वेंस एफिशिएंसी। कन्वेंस एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, इट इज वाटर डिलीवर्ड टू द फॉल डिवाइडेड वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स, राइट। आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होती है, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, ये तो सेम रहता है दोनों में ऊपर एप्लीकेशन स्टोरेज में। यहाँ पे आता है वाटर नीड प्रायर टू इरिगेशन। ये कैसे निकालते हो, एरिया इनटू डेप्थ से। और ये वीएस कैसे निकालते हो, ये वीएफ से रन ऑफ लॉस माइनस कर दोगे। और वीएफ कैसे निकालते हो, WF इंटू टी करके। अगर आपको पिक्चर माइंड में हो गई ना, ये बस हो जाएगा फिर सब। वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है ED, इट इज 1 माइनस वाई बार डिवाइड बाई डी बार इंटू 100। वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी आपकी होती है कि क्रॉप ने कितना यील्ड प्रोड्यूस करा डिवाइड बाय द वाटर रिक्वायरमेंट, जो इनपुट कितना था वो है। तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल वाज टेकन विद अ कोर्स सैंपलर। ये आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड देन यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। इवन फॉर द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। 36 आर आपके कोई सैंपल है, उसको आपने 36 आवर्स के बाद जो है लिया और आपने मॉइस्चर मेजर करा उसका। द कोर सैंपलर इन अ डायमीटर, जो कोर सैंपलर का डायमीटर है वो आपका 7.5 सेंटीमीटर है ये रहा, और 15 सेंटीमीटर आपकी डेप्थ है। ठीक है, आपने कोई सैंपल लिया जिसकी शेप इस टाइप की है। द वेट ऑफ द सैंपलर विद द मोस्ट सोयल, द सैंपलर प्लस मोस्ट सोयल का वेट कितना है 2.52 kg, ये सोयल है। द वेट ऑफ द ओवन ड्राई, मतलब सैंपल के साथ ही, मतलब आप समझ रहे हो, सैंपल है इसमें आपने मिट्टी रखी हुई है, जब मिट्टी गीली थी तो आपने सैंपल के साथ ही वेट लिया तो ये आया। फिर आपने सैंपल के साथ ही ड्राई सोयल का वेट लिया तो ये आया, कितना आया 2.34। द वेट ऑफ द कोर सैंपलर, जो आपका ये सैंपल है, राइट, जो आप सैंपल लेते हो, आपकी सैंपल है कोई ना कोई, तो भाई जिसमें मिट्टी रखोगे वो सैंपल ही हुआ ना, जिसमें आप मिट्टी रखोगे, ये बोल लो सैंपल को। और सैंपल का वेट कितना है 1.34 kg। तो व्हाट इज द अवेलेबल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, मॉइस्चर कंटेंट निकाल लो। मॉइस्चर कंटेंट आपका कितना होगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय द वेट ऑफ ड्राई सोइल इनटू 100। बहुत आसान है। वेट ऑफ वाटर कैसे आ जाएगा, अगर मैं इसमें इसको माइनस करूं, ठीक है, मॉइस्ट सैंपल का ये है, ड्राई का ये है, सैंपल को इंक्लूड करोगे तो अगर इसको माइनस करोगे तो ये S0 हो जाएगा। ये मेरे को डायरेक्ट वेट ऑफ वाटर दे देगा, क्या हो जाएगा 2.52 माइनस 2.34 इज द वेट ऑफ द वाटर डिवाइड बाय, मुझे सिर्फ ड्राई सोइल का वेट चाहिए, लेकिन इसमें आपका सैंपल भी इंक्लूड है। तो अगर मैं ऐसा सैंपल माइनस कर दूं तो MD मेरा कितना हो जाएगा 2.34 माइनस 1.34, ये। तो ये मेरा MD हो गया, ये मेरा MW हो गया, इनटू 100 करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा डेट इज 18%। 18% जो है इसमें वेट ऑफ वाटर कंटेंट है, राइट, 18% है आपका। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ सोइल निकाल लो, वो आपका होता है MD डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। बहुत ही आसान है डेंसिटी ऑफ ये आपके सोइल की। MD आप निकाल चुके हो, MD कैसे निकाल लो, अब आपको पता था अभी कि वेट ऑफ ओवन ड्राई सैंपल के साथ कितना 2.34, लेकिन सैंपल का वेट भी इंक्लूड है, सैंपल कितना है 1.34, इसमें से माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा 2.34 माइनस का 1.34, आपको ड्राई वेट दे देगा 1 kg। इसको मैं 1000 ग्राम भी बोल सकता हूँ। तो आपकी डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है, देखो दो डेंसिटी होती है आपकी, ड्राई डेंसिटी और बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी आपकी होती है टोटल मास ऑफ द सॉइल डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम। ड्राई डेंसिटी होती है मास ऑफ ड्राई यूनिट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। और ड्राई यूनिट का वेट कितना है 1000 ग्राम। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, यहाँ से पाई आर स्क्वायर एस से, तो वॉल्यूम आपका निकलेगा यहाँ से पाई, क्योंकि सिलेंडर शेप में ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। ये रहा पाई आर कितना हो जाएगा, डायमीटर 7.5 है तो 7.5/2 का स्क्वायर इंटू 15। इसको सॉल्व करोगे तो 662.679 आ रहा है, तो 662.779 डेट इज योर रोडी आ जाएगी बल्क डेंसिटी। ये आपकी आ रही है 1.509, तो 1.509 आपकी क्या गई रोडी आ गई। अब आपका मॉइस्चर कंटेंट परसेंट में कितना आया था 18%। इसको डेप्थ में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया था मॉइस्चर कंटेंट डिवाइड बाई 100 इंटू रो एस बाई रो डब्ल्यू,
डेंसिटी 1.509 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी 1 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इनटू डेप्थ ऑफ रूट जोन आपका 1 मीटर ले लो, क्योंकि हम 1 मीटर के लिए ही निकालेंगे। इन्होंने पूछा ना अवेलेबल मोस्टर होल्डिंग कैपेसिटी, तो जो भी आएगी हम लिखेंगे पर मीटर डेप्थ के लिए। तो ये आपका आ रहा है 0.27 मीटर, तो इट्स 27 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ ऑफ द रूट जोन। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया जो गेट 2011 में था। ये आपको किसका गिवन है, इसका गिवन है, तो पहले वाटर कंटेंट निकाल लो। मॉइस्चर कंटेंट आपका वो कितना हो जाएगा 135 माइनस 127 डिवाइड बाय 127 इंटू 100। फिर आपको इस मॉइस्चर कंटेंट को डेप्थ में कन्वर्ट करना है। डेप्थ में कन्वर्ट करना है, आपको फॉर्मुला याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे याद कर लो, जो आपको ये वाला फॉर्मुला याद था, ये वाला फॉर्मुला, ये वाला, ये इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन, बस इसी की जगह अपना मॉइस्चर कंटेंट रख दिया करो। तो मॉइस्चर कंटेंट डिवाइड बाई 100 इंटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन। तो डेप्थ ऑफ रूट जोन तो 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये 1.5 ही रहेगा हमेशा। भाई इसकी जगह आप चेंज करते रहो, पहले ये निकालो हर लेयर के लिए, इन चीजों को डेप्थ में निकालो, चारों को ऐड कर दो तो आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। थर्ड पार्ट आ जाएगा आपको गिवन है 17.8, जो चारों को ऐड कर गया है उनसे माइनस कर देना। लास्ट पार्ट में जो ये आएगा उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना। क्या है भाई इसमें, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों चाइल्डिश क्वेश्चन। इरिगेशन वाज गिवन टू ब्रिंग द सोil टू द फील्ड कैपेसिटी, डिटरमाइन द फील्ड कैपेसिटी। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, रूट जोन, डेप्थ, ये सब आपको डेप्थ ऑफ वाटर का फॉर्म में डायरेक्ट लगाना है। फील्ड कैपेसिटी माइनस विल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाई 100 इंटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन। ये रहा, आपको पता है डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड मेरा कितना हो रहा है। अब देखो डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड कैसे नहीं सकते हो, आपका इतना एरिया ऑफ फ्लो दैट इज 100 मीटर स्क्वायर का, आप कितना वॉल्यूम अप्लाई कर रहे हो इसमें 50 मीटर क्यूब, आपने 50 मीटर क्यूब वॉल्यूम अप्लाई करा है यहाँ पे। आपका लॉस कितना हो गया इवेपोरेशन से 15%, तो आपका टोटल वॉल्यूम कितना पहुंचा होगा 50 इंटू 0.85, यानी 42.5 मीटर क्यूब आपने वाटर अप्लाई करा इतने एरिया में। तो डेप्थ ऑफ वाटर कहां से मिल जाएगी, यहीं से मिल जाएगी। डेप्थ ऑफ वाटर आपकी हो जाएगी वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया, दैट इज 42.5 डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.425 मीटर आपकी आ जाएगी। तो 0.425 मीटर तो आपकी ये आ गई। फील्ड कैपेसिटी आपको निकालनी है, मॉइस्चर कंटेंट एट द सोइल इन द स्टार्टिंग 7.5 इंटू 100 रो एस, ये ठीक कर लेना, ये 1.5 है क्वेश्चन में, है ना, सॉरी ये 7.5 ही है, ये 1.5 है, मिसप्रिंट हो गई है, ये ठीक कर लेना। 1.5 क्वेश्चन में गिवन है, आप ऑफिशियल क्वेश्चन चेक कर लो, ये एग्रीकल्चर IFS AG 2010 का है, 1.5 ही गिवन है। तो 1.5 इंटू 1, डेप्थ ऑफ रूट जोन कितनी है 1.5 है, ये भी 1.5 है। तो आपको फील्ड कैपेसिटी निकालनी है, उसको सॉल्व करो, तो जो आपकी फील्ड कैपेसिटी आ रही है वो आपकी आएगी 18.88 प्लस का 7.5, मतलब 26.38% इज योर फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A stream of the 150 लीटर सेकंड diverted from the canal, कैनाल से आपकी कितनी आ रही है 150 लीटर पर सेकंड की स्ट्रीम आ रही है। 120 लीटर पर सेकंड इज डिलीवर्ड टू द फील्ड, 150 लीटर पर सेकंड यहाँ से आई, 120 लीटर पर सेकंड की फील्ड में चली गई। एरिया कितना है 1.75 हेक्टेयर का। द इरिगेशन कंटिन्यूड फॉर टाइम इक्वल टू 7.5 आवर्स, द डेप्थ ऑफ द रूट जोन इज 1.8 मीटर। ये रहा। द रन ऑफ लॉस इज 450 मीटर क्यूब, रन ऑफ लॉस आपके इतने हैं। द डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन वेरीज, अगेन आपको निकालना है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, कन्वेंस एफिशिएंसी। कन्वेंस एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 120/150, तो यही कर रखा है 120/150, 80% हो गई। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, कितना आपका स्टोर हो रहा है, कितना फील्ड में आ रहा है। फील्ड में निकाल लो पहले WF इंटू टाइम करके, यही तो हमेशा करते हैं, जो हमेशा करते हैं वही करते आ रहे हैं। 120 माइनस 3 है, टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो 3240 आ जाएगा, 3240। रन ऑफ लॉस कितना हो गया 450, इसमें इसको माइनस करोगे तो VS आ जाएगा, तो 3240 माइनस 450 आपका ये आ जाएगा। मैं इसलिए नहीं करा था क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चन है, रिपीटेटिव बिल्कुल, तो 2790 आ गया। फिर आपको वही करना है, फिर आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी VS डिवाइड बाई VF, ये आपका 2790 यहाँ पे आ रहा था, फील्ड में जो आपका वाटर डिलीवर्ड हुआ वो 3240 हुआ। इन दोनों का रेशियो आपका एप्लीकेशन एफिशिएंसी की जो 86.11% आ रही है। फिर आपको निकालना होता है स्टोरेज एफिशिएंसी, ये स्टोर डिवाइड बाय नीड होता है। नीड कहां से निकलता है, एरिया इनटू डेप्थ से। डेप्थ ऑफ वाटर कैसे निकलेगा 25 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ में है, डेप्थ ऑफ द रूट जोन 1.8 मीटर है, तो इतना सेंटीमीटर हो गया, डिप्लीशन कितना है 0.5 है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे 0.5 को, तो आपकी डेप्थ ऑफ रूट जोन आपकी आ रही है 22.5 सेंटीमीटर। तो आपका एरिया कितना है, एरिया है आपका 1.75 हेक्टेयर, तो 1.75 हेक्टेयर इंटू 4 22.5 बाई 100, तो अब इसको यहाँ से आपको वॉल्यूम वाटर नीड प्रायर टू इरिगेशन मिल जाएगा, जो आपका आएगा
3437.5 और VS आपका 2790 है, तो इन दोनों का रेशियो करोगे तो ये 70.85% आ जाएगा। ठीक है, आपको ये निकालना है। अब क्या निकालना है आपको? डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो हेड और टेल, ये 1.8 मीटर हेड पर है, 1.2 मीटर टेल पर है, ऐसे करके वेरी हो रहा है, राइट। ये आपका D1 है, ये D2 है, तो पहले D बार निकाल लो। ये कितना हो जाएगा? 1.8 प्लस 1.2/2 डेट इज 1.5, मतलब 1.5 के बीच में। अब मीन के हिसाब से इनका डेविएशन कितना है y1? ये 1.8 माइनस 1.5 डेट इज 0.3 का डेविएशन है। ये प्लस में आएगा हमेशा, मोड लेना। 1.5 माइनस 1.2 ये भी 0.3 का है। एवरेज डेविएशन कितना हो जाएगा? 0.3 प्लस 0.3/2 ये भी 0.3 आएगा। तो ये आपका होता है 1 माइनस का y बार डिवाइड बाई d बार, 15 इंटू 100। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 80% आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। एन इरिगेशन स्टीम ऑफ 24 लीटर पर सेकंड इज डाइवर्टेड। ये आपकी 24 लीटर पर सेकंड को स्टीम है जो चेक बेसिन में डाइवर्ट हुई है। चेक बेसिन कितना है? 10/8 का। अगर ये 10 है तो ये 8 का है, ये आ रही है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल इज 13%, द एवरेज सोइल मॉइस्चर टू कंटेंट इज 6%। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी कितनी है? 13%, और आपका मॉइस्चर बिफोर इरिगेशन कितना है? 6%। ये रहा। हाउ लॉन्ग शुड बी द इरिगेशन कंटिन्यू दिस? द एवरेज डेप्थ ऑफ द रूट जोन गिवन है 1.2, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको सिर्फ वॉल्यूम इक्वेट करना है, दैट इज Q इंटू T इंटू एरिया इंटू डेप्थ। ये रहा। डेप्थ ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? यहाँ से निकालोगे, फील्ड कैपेसिटी माइनस बिल्डिंग 1 इंटू 100 इंटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इंटू दिस। इन्होंने लिखा है, आप एज्यूम कर सकते हो कुछ भी। द एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और रूट जोन मे बी एज्यूम टू द एपरेंट वैल्यू। जब भी आपको एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप हमेशा 1.5 एज्यूम करो इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। आपने 1.5 एज्यूम करोगे तो रो एस बाई रो डब्ल्यू तो 1.5 हो गया। डेप्थ ऑफ द रूट जोन कितना है आपका? 1.2 है, तो ये 1.2 हो गया इंटू दिस, तो आपका 0.126 मीटर में आ गया। तो ये 0.126 है। एरिया आपका हो जाएगा 10/8, 80 मीटर स्क्वायर। डिस्चार्ज आपको गिवन है 0.024 मीटर के ऊपर सेकंड में। टाइम निकाल लो यहाँ से। टाइम आपका 420 मिनट आ रहा है। घंटे में निकालोगे 6 से डिवाइड करोगे तो, सॉरी 420 सेकंड आ रहा है, 6 से डिवाइड करोगे तो 7 मिनट में आ जाएगा। अगेन इसको डिस्कस कर ही चुके हैं। क्रॉप वाटर यूज आपका होता है y डिवाइड बाई ET, फील्ड वाटर यूज y डिवाइड बाई ER, स्टोरेज एफिशिएंसी होती है VS डिवाइड बाई, सॉरी VS डिवाइड बाई VF, एप्लीकेशन एफिशिएंसी नहीं, VS डिवाइड बाई VN है ना, और ये VS डिवाइड बाई VF। क्या है इसमें से? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। काला ये आपका आएगा दिस पैरामीटर आपका कितना आया? 1 मिनट।